गरमी के रतिया चरकी जाले खटी आई खेला गा ताया दतिया दिहला दहर। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सैनी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस न्यूज। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में शाहगंज और चिरैया मोड़ पे एक स्टूडियो है खुशबू रिकॉर्डिंग। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एक सिंगर हैं और वो पहले से हमारे मित्र भी रह चुके हैं और आज स्टूडियो में हमसे उनकी मुलाकात हो गई है। तो आइए आज उनके इंटरव्यू में उन्हीं से जानते हैं कैसे क्या हो रहा है उनके लाइफ में और कैसे चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, सब ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए जैसे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम भैरव बाबा है जी। अच्छा, भैरव जी ये बताइए आप कि समथिंग इंडस्ट्री में आए आपको कितना दिन हो गया या कितने साल हो गए? इंडस्ट्री में भैया 15 साल से ऊपर हो गया। 15 साल से जी, ऊपर। जी। अच्छा, 15 साल से आए हैं आप, इसमें है मौजूद हैं। 15 साल में आप कुछ ऐसा किए हैं मार्केट के लिए कि जो बढ़िया बजा हो, लोग आपको उस गाने से आपका नाम जानते हों, आपका वो पहचान बना हो, उसको है कुछ आपका ऐसे 15 साल में हमने 200 से ज़्यादा गाने गाए हैं जी। और जो हमारा गाना मार्केट में बजा था तो वो टाइटल सॉन्ग था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्ते। और गाना था कि गर्मी के रतिया चरक जाले खटिया के करा से कहीं जाके दिलवा के बतिया। गर्मी के रतिया चरक जाले खटिया के करा से कहीं जाके दिलवा के बतिया कि तोहरा निक नहीं खेलागा ताया दतिया ए बालम कि तोहरा निक नहीं खेलागा ताया दतिया ए बालम कि रतिया दिहला दहर दिया पिसा हर दिया ए बालम। ये गाना था, मार्केट में हमारा बजा था। अच्छा, गाते तो आप सही में बहुत बेजोड़ हैं और एक काबिले तारीफ़ है, आप गाते हैं। मैं आपकी गायकी को खुद मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। अच्छा, और एक बड़ी सवाल और है आपसे। आपने बताया अभी कि 200 गाने समथिंग गा चुके हैं। जी जी जी। तो 200 गाने में से ओनली खाली एक ही गाना यही बजा है? हाँ, मार्केट में वही बजा है, बाकी और कोई गाने तो ऐसे नहीं है। फिलहाल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन जो बजा है तो हमारा वही गाना तो बजा था। मतलब अभी स्ट्रगल जारी है? जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अच्छा, आगे कुछ देखने को नया मिलेगा? आज जी, स्टूडियो अभी आज स्टूडियो में आप बैठे हो प्रेजेंट टाइम में जी, जी। और हमसे मुलाकात भी हुई। ये सौभाग्य हमारा और आपका दोनों लोगों का है। जी, जी। तो कुछ नया करने वाले हैं भैरव बाबा? जी जी, बिल्कुल, अभी देवी गीत आने वाला है, लोकगीत आने वाला है जी। अच्छा। हाँ, और एक हमारा चैनल है ममता एंटरटेनमेंट, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो सपोर्ट हमारा करना चाहते हैं तो ममता एंटरटेनमेंट हमारा चलिए चैनल ठीक है, इनका जो है एक चैनल है ममता एंटरटेनमेंट, उसको सब लोग जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और इनसे जानते हैं और अभी इनसे बातें करनी है। तो भैरव जी ये बताइए, आप तकरीबन 15 साल से इस लाइन में हैं जी जी और उसके बाद से क्या आप कहीं और कदम नहीं बढ़ाना चाहें? जी। नहीं, बस वो पहले से एम था हमारा कि नहीं, हम इसी फील्ड में कुछ कर पाएँ तो कर लें। अभी संघर्ष तो जारी है। नहीं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप संघर्ष कर रहे हैं और आगे करिए और अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष का मतलब एल्बम दुनिया में खाली रहना चाहते हो कि जी, जी, फिल्म जी। फिल्म में भी जाना चाहते हैं आप? नहीं, फिल्म का मतलब ये है कि वो एक्टर लायक तो है नहीं फिलहाल, बस गायकी के माध्यम से थोड़ा बहुत जो है कि जान पहचान मिली है तो और ऊंचा लेवल पे जाना चाहते हैं गायकी के माध्यम से, बस बतौर हीरो। अच्छा, बतौर हीरो। अच्छा, एक सवाल और, आपके बारे में काफ़ी चर्चा उठता है। अब वो पता नहीं सच है कि झूठ है, हम ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम वो आपके समक्ष जानना चाहेंगे। जैसे कई जगह से ये खबर उड़ते उड़ते आती है या कई लोगों ने कहा कि भैरव बाबा जो है दारू या और सब चीज़ें भी सेवन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेवन नहीं किया जाता, किया जाता है भाई। देखिए, अभी तो मार्केट में पवन सिंह का इंटरव्यू कोई लिया था तो पवन सिंह ने हाँ। नहीं बोला था एक शब्द नहीं, पीता कौन नहीं है, पीते तो सब हैं, जी जी। लेकिन बदनाम सिर्फ खाली बस वही होता है। ये चीज़ें हैं। और कभी कभी पार्टी फंक्शन में कर लिया जाता है ड्रिंक वगैरह, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए क्या भैरव बाबा जो है बस साफ सुथरा गाना गाते हैं कि कुछ अश्लील भी परोसते हैं? नहीं, अश्लील बीच बीच में थोड़ा 2-4 गाने अश्लील थे, अन्यथा अश्लील गाने हम लोग नहीं गाते।
अच्छा, जी, जी। मतलब अश्लीलता के खिलाफ मुहिम आप चलाते हैं कि चलाना चाहते हैं, ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुहिम ऐसी कोई बात नहीं है। अश्लील गाने हम लोग कभी गाए ही नहीं, और दो चार गाने बीच में हम दिए थे मार्केट में, लेकिन लोगों की तरफ से रिस्पांस कम मिला, इसलिए अच्छा ही जो मार्केट में जाए अच्छा चीज़ जाए, प्रयास हमेशा यही रहता है। क्योंकि आजकल डेट में अश्लीलता बहुत तेज चल रहा है, जी। अश्लील बहुत तेज चल रहा है। लोग अश्लील गाने से सुपरस्टार हो जा रहे हैं, स्टार हो जा रहे हैं। जैसे कंपेयर में ले लीजिए चंदन चंचल जी को, जी 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 और चंदन चंचल हो गए, और आप वहीं कह रहे हैं, जी। आप कह रहे हैं कि गाना बजता ही नहीं अश्लीलता का। नहीं, अश्लील गाने क्या है, लोग भाई सुनते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि अश्लील हमारे घर में भाई बहन है, माँ है, बेटी है, तो इसलिए ज़्यादा वल्गर चीज़ें हम लोग नहीं गाते हैं, क्योंकि खुद शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हमारा गाना जब हमारे परिवार वाले ही ना सुन पाए तो ऐसे गाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात और है, अश्लील सिंगरों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अश्लील सिंगर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि भाई सबके घर में माँ बहन बेटी हैं, तो अश्लील प्लीज़ थोड़ा सा अगर हाईलाइटेड होना चाहते हैं तो अश्लील गाने कम गाने का प्रयास करें, हम यही चाहते हैं। अच्छा, जिसको अगर हाईलाइट होना हो, स्टार बनना हो, वो क्या करे? नहीं, ऐसा अगर ऐसा कुछ उपाय मेरे पास होता तो मैं खुद बन जाता है स्टार या हाईलाइट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस जारी रखिए और संघर्ष करते रहिए, और क्या। नहीं, कहीं न कहीं ये खबर आती है कि अगर आपको स्टार बनना हो तो आप अश्लीलता गाओ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं अश्लील गाने से कोई सुपर हिट हो जाए। अश्लील हमें तो नहीं लगता है, बाकी जिसको लगता है वो अपना गा रहा है, मार्केट में आ रहा है, और हमारे हिसाब से तो अश्लील गाना अगर हाईलाइटेड आपको करे तो भाई ये सब वही गाना स्टार्ट कर दे अश्लील। चलिए छोड़िए ये सब। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल आपसे और है, आप भोजपुरी में सिंगिंग के मामले में किसको अपना आइडल मानते हैं? नहीं, आइडल तो हर कोई सिंगर यही कहता है, पवन सिंह। तो और सच्चाई यही है कि पवन सिंह जो गाते हैं भाई, तो गुरु तो वही हैं सबके। अच्छा, पवन सिंह को आप गुरु मानते हो। जी। चलो ठीक है, और ये भी बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको कहीं ऑप्शन दिया जाए चुनने के लिए, जी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी जी। को, तो दोनों में से किसको आप चुनेंगे? नहीं भाई, पवन सिंह, जाहिर सी बात पवन सिंह, क्योंकि ये गायकी की जहाँ तक बात है तो पवन सिंह, उसके बाद कोई और अगर एक्टिंग की बात आ जाए तो नहीं। एक्टिंग एक्टिंग तो दिनेश लाल यादव। आप घुसेड़ दिए। नहीं 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 नहीं, एक्टिंग सच में अगर है किसी की, दिनेश लाल यादव जी की है, और बाकी गायकी तो पवन सिंह की है। जी। चलिए, धन्यवाद। तो भैरव भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हमारे दर्शकों को जो इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए, और हम आपसे भी विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपका भी है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं और जो देखेंगे, भैया का चैनल भोजपुरिया रेस न्यूज़, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोगों से। गरमी के रतिया चरक जाले खटिया के कर से जाके कहीं दिलवा के बतिया कि हमारा निक नहीं खेलागा ताया दतिया बालम, कि हमारा निक नहीं खेलागा ताया दतिया बालम, कि रतिया दिहला दहर दिया पिसा हर दिया बालम।